झूठ मत बोलो। पुत्र पंकज, अहम जावम शीघ्र करम। जी गुरुदेव। अच्छा तो हम चलते हैं। ओ जीसस, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो दिखा दे कोई मैजिक। रोक दे पंकज जी को, रोक दे पंकज जी को, प्लीज रोक दे पंकज जी को। बाबा, ये क्या है? देखो, ये क्या लीला है गुरुजी? आपको हमारी पत्नी का नाम कैसे पता चला? पत्नी 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 पत्नी। गुरुजी, ये क्या कह रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं पुत्र पंकज। हम कोई पाखंडी या व्यभिचारी साधु नहीं, और उस फोटो में जो औरत है वो कोई गैर नहीं, हमारी धर्मपत्नी है। गुरुजी, आपने हमें जीवन भर ब्रह्मचारी रहने को कहा और आप स्वयं सांसारिक माया जाल में लिप्त हैं। आपसे ऐसी आशा नहीं थी गुरुजी। अरे वाह, खुद ने तो शादी कर ली और मेरे बेटे को जिंदगी भर के लिए ब्रह्मचारी रहने की सीख देते हो। गुरुजी बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो? हम आप सबसे माफी मांगते हैं और एक हकीकत कहना चाहते हैं। दरअसल हम जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन पंकज की तरह हमारे परिवार वालों ने भी हमें वचन में बांध दिया और हमें शादी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि घर संसार में उलझे रहने के कारण हम अपने अनाथ आश्रम को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए हमने तय किया कि हम अपने आश्रम के लिए ऐसे सेवक तैयार करेंगे जो जीवन भर शादी ना करें, ताकि वो अपना पूरा जीवन इस। और दूसरी बात, अगर वो शादी कर लेते हैं तो परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो अपने कमाई का बहुत ज्यादा हिस्सा दान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो कुंवारे या अकेले रहते हैं तो फिर ज्यादातर हिस्सा दान में ही जाएगा। हमारा स्वार्थ बस इतना ही था। शायद हमारा तरीका गलत हो, लेकिन हमारा उद्देश्य साफ है। गुरुजी, आपसे किसने कहा कि गृहस्थ जीवन जीने वाला इंसान समाज की सेवा नहीं कर सकता? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभाते हैं और सामाजिक ऋण भी चुकाते हैं। देखिए गुरुजी, सिर्फ मोह माया का त्याग करने से कोई अच्छा या सच्चा साधु नहीं बन जाता। सच्चा साधु तो मन से होता है, विचारों से होता है, न कि मोह माया का त्याग करने से या फिर सन्यासी बनने से। और रहा सवाल आपके अनाथ आश्रम का, तो मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको वचन देता हूं कि साल में एक बार आपके अनाथ आश्रम को हम जरूर दान करेंगे, और पंकज बीच बीच में आकर आपके अनाथ आश्रम की और वहां के बच्चों की देखभाल भी करेगा। बेटा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। हम नाह की जिद कर रहे थे हर किसी को ब्रह्मचारी रखने की। असली साधुता तो संसार का रण पार करने में है। पंकज, हमें माफ कर दो पुत्र। नहीं गुरुदेव, माना कि आपने हमें ब्रह्मचारी रखा, किंतु हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन किया है। आप सदैव पिता तुल्य और आदरणीय रहेंगे। तो पुत्र,
अपने पिता की आज्ञा मानोगे? जी गुरुदेव। पुत्र, तुम इस बालिका से विवाह कर लो। और अपने सांसारिक जीवन की शुरुआत करो। गुरुदेव। नहीं, अब तो तुम्हारे गुरुजी ने कहा है ना, अब तो तुम्हें पंकज मानना ही पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर गुरुजी। क्यों क्यों पंकज? जी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। पुत्र पंकज, वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुजी, आपके आश्रम के लिए कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े हमें बताइए, हम वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। आएगा। सर्वम सुखम भवतु, सर्वम सुखम भवतु। भैया एक मिनट, अब इस परिवार से कोई बाहर नहीं जाएगा। ये पंकज शादी करने के लिए तैयार है ना? हाँ तो महिला, अब बेचारे के पास और चारा भी क्या बचा है। अच्छा, इंसान के पास जब कोई चारा नहीं बचता इसीलिए वो शादी करता? अरे नहीं भाई, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ क्या, अब वो देखना बेचारा, उसके पास कोई बहाना भी तो नहीं है ये शादी से मना करने के लिए। लेकिन वो इतना सोच क्या रहा है? ये पेपर हाथ में देख रहा है, ऊपर क्या है? भैया, अगर आसमान में उड़ने वाले किसी आजाद पंछी को तू बोलेगा कि आज से मैं तेरे को पिंजड़े में कैद करने वाला हूँ, तो उस बेचारे की हालत क्या हो जाएगी? यह भी बेचारा यही सोच रहा है कि उसके लाइफ के साथ ये सब क्या हो रहा है। पंकज जी पढ़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तेरे को तो ये किसी भी हालत में अच्छे ही लगने वाले हैं ना। ये कैंडल लेके कहाँ जा रही हो? अब वो जिसने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार किया, उस गॉड को कैसे भूल सकती हूँ मैं। कम ऑन प्रीति, प्लीज गॉड वॉट मत कहो मुझे। अरे नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, रियल गॉड के बारे में बात कर रही थी। मैं चर्च जा रही हूँ कैंडल जलाने और गॉड को थैंक यू बोलने। पंकज जी, मैं चर्च जा रही हूँ, जल्दी लौटूंगी। हाँ, चर्च? चर्च क्यों जा रही हो बेटा? चर्च बोला? नहीं, चर्च के बगल में केक शॉप है, तो वहाँ प्रीति भाभी ने केक का ऑर्डर दिया था, केक लाना भूल गई, सिर्फ कैंडल्स लेकर आ गई, तो अब केक लाने जा रही है। बोलो मैं भी ना। अच्छा, हाँ। मैं चलती हूँ। बाय अंकल। बाय बेटा, बाय। अरे भाई, ये केक किस खुशी में? अरे अंकल को पता नहीं, आज जन्मदिन है। किसका? पंकज का। अच्छा, हाँ। अरे पंकज बेटा, वहां क्यों बैठे हो? यहाँ। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। धन्यवाद। ओह हाँ। भैया, आज का दिन तो बड़ी स्पेशल तरीके से हमें मनाना चाहिए। एक काम करते हैं, पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पे चलते हैं। फैंटास्टिक आइडिया। फैंटास्टिक। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हाँ, पहुंचा। आपने अंकल जी को ये क्यों कहा कि आज हमारा जन्म दिवस है? उसमें तो अभी 6 माह 4 सप्ताह और 2 दिवस बाकी हैं। देख मेरे भाई, देख, आज तुमने ब्रह्मचर्य का त्याग किया है, आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, तो ये तारीख, आज की तारीख याद रखना। आज की तारीख को हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। किंतु नो किंतु। लिखा समझ गई महिला, मैं सबको बोल के आती हूँ, आज हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। इस दाढ़ी के पीछे एक यौवन छिपा है, इन कपड़ों के पीछे एक जवान बांका अटखेलियां मार रहा है। प्लीज उसके बारे में सोच अपूर्व। चल।
मैं सोचता हूँ। सोचो, एक घर में सबके लिए सोचो, केवल हमारे बारे में मत सोचो। एक घर में हर आदमी हमारे साथ में सौतेला व्यवहार करता है और सबसे ज्यादा अपूर्व तुम करता है। क्या किया मैंने? क्या किया तुमने? देखो, जब शादी करवाना था तो पंकज दादा का शादी करवाता है, अभी बर्थडे मनाने का बात है तो भी पंकज दादा का बर्थडे। अरे हम भी इंसान है, किसी ना किसी दिन यही धरती पे हमने भी जन्म लिया होगा, हमारा बर्थडे क्यों नहीं मना सकता है? पंकज दादा का बर्थडे मनाता है। नहीं हो सकता, तुम्हारा बर्थडे नहीं मना सकते। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसी चीजें दिन में नहीं रात को आती है, और वो भी अमावस की रात को। इसलिए तेरा बर्थडे नहीं, तू दुनिया का पहला आदमी होगा जिसकी बर्थ नाइट मनाएंगे। जिंगा लाला हूँ, जिंगा लाला हूँ। राजू, समझी जी, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बस हम वस्त्र पहन ही रहे थे। हमें लगता है कि हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है, बहुत तेरी, इसलिए हम सोचते हैं कि हम साथ में ना चलें, और जो हमारी सीट खाली हुई है उस पर आप राजू हैंडसम को बिठा लें। ना दादी, राजू को साथ में लेके जाने का क्या जरूरत है? वो तो बाहर का आदमी है। हमारा तो फैमिली का पिकनिक है, तो फैमिली का मेंबर जाएगा। देखो अंकल जी, राजू जाएगा तो हम नहीं जाएगा बोल देता है। बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, राजू बाहर का आदमी है, वो नालायक, वो नकारा हमारे साथ कैसे आ सकता है? हाँ, उसको कुछ बोलता है ऐसा क्या? नालायक, नकारा, हाँ यही बोलता है। और भी ऐसा कुछ बोलता है, आप काज का ना काम का ना कुछ ऐसा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अगर एक बार फिर से बोलिए ना, आपका मुंह से बहुत सुंदर लगता है सब। अरे एक मिनट परेश भैया, रहने भी दो ना। कैसा भी हो, लेकिन राजू मेरा दोस्त है। बेस्ट ऑफ लक। खैर समझी जी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं पिकनिक। नहीं अंकल जी, आप क्यों घर में रुकता है? आप जाइए, फैमिली के साथ में पिकनिक एंजॉय कीजिए। हम पिताजी के पास रुकता है, पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, हम सेवा करेगा। अरे नहीं बेटा, किसी को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं आपके साथ, शायद बाहर की ताजी हवा में तबीयत कुछ ठीक हो जाए। हम अवश्य चलेंगे समझी जी। अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे हैं अंकल? बेटा सरप्राइज है, सरप्राइज है। असली मजा सबके साथ है, पूरी फैमिली साथ में चलेगी, मजा ही मजा आएगा। बिल्कुल भाई, तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके ओके। राजू, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली। काका जी, आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
आइए ना, हम भी नाचते हैं। प्रीति जी, आप तो जानती हैं कि हमें नृत्य आदि पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं भी नहीं नाचती हूँ। देखिए, हमारे कारण आप अपनी इच्छाओं का दमन मत कीजिए, ये उचित नहीं है। नहीं पंकज जी, अगर आपको नाचना पसंद नहीं तो मुझे भी नाचना पसंद नहीं। पंकज जी, एक बार डांस करके आती हूँ प्लीज। जी अवश्य। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। तो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। बहुत भूख लगी है, 1 मिनट। ओ माँ, बहुत भूख लगी है, खाने का क्या? अरे चलो, सब तैयार ही है। वेरी गुड। पल्लवी, आरती जल्दी से आ जाओ। पंकज जी, ये लीजिए, खाइए। प्रीति जी, हम ये सब नहीं खाते, हम तो सादी दाल खिचड़ी खाते हैं। दाल खिचड़ी? ठीक है, तो आज से हम भी दाल खिचड़ी खाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आपको जो पसंद है वो खाइए। नहीं पंकज जी, आपकी पसंद मेरी पसंद। ये लीजिए। अरे आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, खाइए ना। पंकज जी, मैं चर्च जा रही हूँ। पंकज जी, ये लीजिए, खाइए। प्रीति जी, हम ये सब नहीं खाते। देखा भाई ना, कितना टेंशन में बैठा है। 4 बार मैं इसके आगे पीछे से घूम के आई, 2 बार तो ऐसे कूद का मार के भी गई, लेकिन इसका ध्यान ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं तेरे को लेकर आई हूँ। लगता है किसी गहरी सोच में है। तो भाई, आप लोग यहाँ? हाँ हम कब से है यहाँ। आप कहाँ हो? हम तो यही हैं। नहीं नहीं, वो तो दिख रहा है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? क्या सोच रहे हो? अपूर्व भैया, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। कुछ नया बोलो, क्या हुआ? आपने तोता मैना की कहानी पढ़ी है? कहानी कहाँ आ गई बीच में? बताइए ना, पढ़ी है? क्या भैला, मैंने तो देखी भी है कहानी। नहीं, तोता मैना की जोड़ी देखी है, और वो भी हमारे घर में है। कौन? तो तू और आरती भाभी, और अब दूसरा नंबर ये पंकज भाई और प्रीति भाभी का होने वाला है। नहीं तुलिका जी, तोता मैना की जोड़ी सिर्फ कहानियों में होती है। दरअसल तोता और मैना अलग पक्षी हैं, अलग प्रकार है, अलग जाति है, अलग रहन सहन है। इनकी जोड़ी किस्से कहानियों में अच्छी लगती है। वास्तविक जीवन में यह तार्किक है, अवैज्ञानिक है और असंभव है। क्या हुआ? देखो कार्तिक, देखो पंकज, तुम हमें किसी दुविधा के बारे में बताने वाले थे, लेकिन वो छोड़कर तुम हमें पक्षी शास्त्र समझाने लग गए। हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो ये बोलो, बता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बोलो। गहन विचार करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि
प्रीति जी को हमसे प्रीत है, किंतु हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तुम कहना क्या चाहते हो पंकज? हाँ पूर्व भैया, हम जीवन भर प्रीति जी के अच्छे मित्र रह सकते हैं, किंतु विवाह नहीं कर सकते। क्या? हम पूर्व हैं तो प्रीति जी पश्चिम है, कोई समानता है ही नहीं हम दोनों में। तुम जो कह रहे हो ना वो प्रीति भी जानती है, लेकिन फिर भी वो शादी करने को तैयार है ना तुमसे। तो तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि प्रीति जी की आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। देखिए, मन मेल तो नहीं है हम दोनों में, और यदि मन मुटाव हो गया तो इसलिए कहते हैं कि हम ये विवाह नहीं कर सकते। इसी में प्रीति जी की भलाई है।